इसका परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी पवित्र उपस्थिति हमारे मध्य में है, क्योंकि परमेश्वर जिसने कहा मैं ईंट और पत्थर के भवनों में नहीं रहता, परमेश्वर जिसने आपकी और मेरी देह को अपने रहने का स्थान बनाया है। और बाइबल में बार बार हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हुआ है। प्रेज़ गॉड। और तुम अपने नहीं हो, लेकिन दाम देकर वो लिए गए हो। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हो सकता है हमारे जहन में कई बार ये विचार आता हो कि हम चर्च नहीं जा पा रहे, हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने, प्रेज़ गॉड, हमारा परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है, जिसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ओ प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, क्योंकि वो जानता है आने वाले दिनों, महीनों, सालों में, सदियों में क्या होने वाला है मेरे अज़ीज़ों, लेकिन मनुष्य नहीं जानता। इसीलिए परमेश्वर ने पहले ही से इस बात को ठहरा दिया कि जहां 2 या 3 उसके नाम यीशु से इकट्ठे होंगे, परमेश्वर वहां पे उपस्थित होता है। हालेलुया। सो आपको एक बहुत बड़ी भीड़ या आपको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग या ईंट और पत्थर के बना हुए भवनों में उसकी उपस्थिति को खोजने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, वो वहीं पे है जहां 2 या 3 यीशु नाम में इकट्ठे हो जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति उसके वचन के अनुसार वहां पे उतर आती है और परमेश्वर वहां महान कार्य करता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, याद रखिए, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, उसकी उपस्थिति में किसी बात की कमी नहीं, उसकी उपस्थिति में हमारी विजय है, उसकी उपस्थिति में हम सुरक्षित बने रहते हैं, उसकी उपस्थिति में हम आशीषित होते हैं, उसकी उपस्थिति में असंभव संभवता में बदल जाता है, उसकी उपस्थिति में हम उसकी अद्भुत ज्योति में चलते हैं। ओ प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यूहन्ना की पहली पत्री 1 और उसकी 5 आयत को जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, परमेश्वर ज्योति है। प्रेज़ गॉड। और जब आप यूहन्ना 8 उसकी 12 आयत को पढ़ेंगे तो वहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में ना रहेगा, वरन जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज़ गॉड। और जब भजन संहिता 27 उसकी 1 आयत को हम पढ़ते हैं तो वहां भजनकार कहता है, हे यहोवा तू मेरी ज्योति है, तू मेरा उद्धार है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज हम ज्योति ही को लेकर के बात करने जा रहे हैं। आज मेरे अज़ीज़ों, बाइबल का परमेश्वर, जब आप मत्ती 5 उसकी 14 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो आपको और मेरा परमेश्वर ज्योति है, यीशु मसीह जगत की ज्योति है, और परमेश्वर ने आपको और मुझे भी मेरे अज़ीज़ों ज्योति बनाया है। क्यों? क्योंकि आपको और मेरा परमेश्वर, जब आप याकूब 1 और उसकी 17 आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, वो ज्योतियों का पिता है। आमीन। हो हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण ज्योति बनाए गए हैं इस जगत के लिए। मैं और हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, अनुग्रह से बचाया गया है, वो परमेश्वर के द्वारा ज्योति बना दिया जाता है। प्रेज़ गॉड। सो आज हम बात करने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको मुझे ज्योति बनाया है, लेकिन वचन केवल यहीं पे रुक नहीं जाता। हम इस बात से आनंदित ना हो जाएं कि परमेश्वर ने मुझे जगत की ज्योति बनाया है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी परमेश्वर ने दी है। अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसकी 8, 9 और 10 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर नंबर 5 वर्स 8, 9 एंड 10। क्या कहता है प्रभु का वचन? लेकिन उससे पहले इफिसियों 5, 8 आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। सो ज्योति की संतान की नाई चलो। Oh, praise God. For once you were darkness, but now
You are light in the Lord. Walk as children of light. Walk as children of light. यही हमारा आज का विषय भी है. Walk as children of light. ज्योति की संतान की नाई चलो. हम इस बात से आनंदित हो जाते हैं, प्रेज़ गॉड, यीशु मसीह ने मुझे ज्योति बनाया है, मैं जगत की ज्योति हूं. मेरे अज़ीज़ों, सारी महिमा इस महान कार्य के लिए परमेश्वर को हम देते हैं, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है कि सचमुच हम इस संसार में ईश्वरहीन थे, आशाहीन थे. मेरे अज़ीज़ों, जब पहली ही आयत को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि तुम अंधकार थे. हम अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अब प्रभु में हम ज्योति हैं. और लिखा है ज्योति की संतान की नाई चलो. 2 आयत में लिखा है क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है. ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है. और 10 आयत में लिखा है ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है. अर्थात अब आपका और मेरा परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है, कैसे हम उसको आनंदित कर सकते हैं, कैसे हम उसके हृदय को प्रसन्न कर सकते हैं. ज्योति बन जाना काफी नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपसे मुझसे उम्मीद रखता है कि हम ज्योति की नाई चलें और हम इस बात को देखते रहे कि क्या इन बातों से मेरा परमेश्वर जो मैं कर रहा हूं, क्या ये मेरे प्रभु को भाता है, क्या उसका हृदय इन बातों से आनंदित होता है. तो इन बातों को आज हम देखने जा रहे हैं. Walk as children of light. Praise God. So, इफिसियों 5:8, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे. मेरे दोस्तों, बाइबल इस बात को स्पष्ट कहती है, अंधकार का राज्य और ज्योति का राज्य है. सो हम सब पाप शैतान की अधीनता में थे, जैसा यूहन्ना की पहली पत्री 5:19 में लिखा है कि the whole world is under the control of evil one. अंधकार का राज्य, शैतान का राज्य. और याद रखें, शैतान एक आत्मा है और अंधकार एक आत्मिक साम्राज्य है. मेरे दोस्तों, इसीलिए आपको और मुझे परमेश्वर का कितना धन्यवाद देना चाहिए कि हम पहले अंधकार थे, अंधकार के राज्य के अधीन थे, और अंधकार का राजा शैतान हम सबके जीवनों पर राज्य कर रहा था. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आपको और मुझे उस अंधकार से निकाल लिया. ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया. हम सब के सब अंधकार में थे. जब आप तुलसियों 1:13 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया है. प्रेज़ गॉड, हालेलुया. यीशु मसीह का राज्य ज्योति का राज्य है, किंगडम ऑफ लाइट. लेकिन शैतान का राज्य किंगडम ऑफ डार्कनेस है, अंधकार का राज्य है. और हम सब उसी में थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने आपको और मुझे छुड़ा दिया. मत्ती 6 उसकी 23 आयत को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो वहां लिखा है परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा. इस कारण वो उजाला जो तुझ में है यदि अंधियारा हो तो वो अंधकार कैसा होगा. और अगर आप यूहन्ना 1 और उसकी 5 आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया. ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया. यूहन्ना 3 और उसकी 19 आयत में लिखा है और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, परंतु मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे. मेरे दोस्तों, हम सब अंधकार में थे, जैसा अभी हम पढ़ रहे हैं इफिसियों 5:8 में. हम सब अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए भेजा और वो ज्योति बन करके आया. जैसा अभी हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा कि वो मनुष्य की ज्योति था. और मेरे दोस्तों, लेकिन दुख की बात क्या है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया. और बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया. उन्होंने इसलिए ग्रहण नहीं किया क्योंकि उनके काम बुरे थे.
लेकिन आप और मैं धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर पे हमने विश्वास किया, हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित किया और हमने जाना कि हाँ प्रभु, मैं अंधकार में हूं, मैं पाप के अंधकार में हूं, मैं शैतान के अंधकार में हूं और मैं दुष्ट आत्माओं के बंधनों के अंधकार में हूं, मैं मौत के भय के अंधकार में हूं, मैं कर्जों और गरीबी के अंधकार में हूं और परमेश्वर मैं अपने आप से नहीं छूट सकता। और जब हम कहते हैं प्रभु आपका धन्यवाद कि आप मेरे लिए मारे गए, काटे गए और मुझे धर्मी बनाने के लिए आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, और जब आप और मैं कहते हैं कि प्रभु मेरा यीशु मेरा प्रभु है और मैं उसे अपना मुक्तिदाता अंगीकार करता हूं, परमेश्वर हमें अंधकार के वश से छुड़ा लेता है और ज्योति के राज्य में, अपने पुत्र के राज्य में आपको और मुझे प्रवेश कराता है। आज आप और मैं धन्य हैं, क्योंकि हम अंधकार के राज्य के अधीन नहीं, हम ज्योति के राज्य में हैं, हम परमेश्वर के पुत्र यीशु के राज्य के लोग हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसीलिए मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर आपको और मुझे इस जगत की ज्योति कहता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस बात के ऊपर आज भी विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि हम ज्योति होंगे लेकिन स्वर्ग में, उन्हें लगता है हम परमेश्वर की संतान होंगे लेकिन स्वर्ग में, उन्हें लगता है हम परमेश्वर के याजक होंगे लेकिन स्वर्ग में। मेरे अज़ीज़ों, अभी हमने पढ़ा ज्योति अंधकार में चमकती है, स्वर्ग में अंधकार नहीं है। प्रेज़ गॉड। स्वर्ग में आपका और मेरा महान कर्ता एक महान ज्योति है। जैसा मैंने पहले कहा यूहन्ना की पहली पत्री 1:5 में, परमेश्वर ज्योति है, गॉड इज लाइट। और जहां वो रहता वहां, और आगे लिखा है, और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। जहां परमेश्वर जहां उसका सिंहासन है वहां कोई अंधकार नहीं। अगर परमेश्वर आपको और मुझे स्वर्ग में ज्योति बनाएगा तो मेरे अज़ीज़ों, इस संसार में जहां अंधकार है, जहां ज्योति की जरूरत है, तो वहां कब उजाला होगा? इस संसार को कौन अंधकार से निकाल के ज्योति की तरफ लेके आएगा? कोई नहीं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप बाइबल पढ़ते तो ध्यान से एक एक शब्द को गौर कीजिए। इफिसियों 5:8, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे परंतु अब क्या लिखा है? तुम पहले अंधकार में थे। वंस यू वर इन डार्कनेस, यू वर डार्कनेस, बट नाउ यू आर लाइट इन द लॉर्ड। लेकिन अब आप प्रभु में ज्योति हैं। नाउ, इस वक्त आप ज्योति हैं। प्लीज ऐसी धारणाओं को, ऐसे विचारों को आपको और मुझे दूर करना होगा। स्वर्ग में ज्योति की जरूरत नहीं। अगर आप मत्ती 13 और उसकी 43 आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। परमेश्वर आपकी और मेरी ज्योति को स्वर्ग में और जैसा लगता है बढ़ा देगा। मेरे अज़ीज़ों, क्यों? क्योंकि वो खुद ज्योति है और वो ज्योति में रहता है। इसलिए आज आप और मैं ज्योति हैं। और ऐसी बहुत से वचन हैं, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो सब कुछ अब इस वक्त आपको बताता है कि वो आपको ज्योति बना चुका है। और आपको और मुझे विश्वास करना कि मैं अब परमेश्वर की ज्योति हूं। यीशु मसीह में मैं ज्योति हूं। अगर आप मेरे साथ यूहन्ना की पहली पत्री 3 उसकी 2 आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है, हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, परंतु इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तब हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। प्रेज़ गॉड। आमीन। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये सच है कि परमेश्वर का स्वर्ग और परमेश्वर अपने स्वर्ग को उसके पुत्रों से भर देना चाहता है। अपने परमेश्वर के परिवार में वो अपने बेटे बेटियों से स्वर्ग को भर देना चाहता है। लेकिन याद रखें, इसकी शुरुआत स्वर्ग में नहीं, इसकी शुरुआत उसी वक्त होती है जब आप और मैं कहते हैं, प्रभु मुझ पापी पे दया कर, और मैं अपने पाप मानता हूं और विश्वास करता हूं यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे
और प्रभु यीशु, मैं आपको अपना मुक्तिदाता और प्रभु ग्रहण करता हूं, आप मेरे जीवन में आए। वही क्षण होता है जब हमारा नया जन्म होता है, वही क्षण होता है जब आपका और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाता है, वही क्षण होता है जब वो आपको और मुझे जगत की ज्योति बना देता है, वही क्षण होता है जब आपको और मुझे वो अपना पुत्र बना लेता है। अब हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इसका अर्थ है जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो समथिंग डिफरेंट विल बी हैपन, कुछ अलग वहां पे घटेगा। हालेलुया। जब वो आएगा हम इतना जानते हैं हम उसके समान होंगे। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे दोस्तों, अगर आप और मैं अभी ये विश्वास नहीं कर पा रहे कि मैं जगत की ज्योति हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, तो याद रखें उस वक्त हम कैसे विश्वास करेंगे। इसलिए अब आप परमेश्वर की संतान हैं। इस वक्त आप परमेश्वर की संतान हैं, इस वक्त आप जगत की ज्योति हैं। और भी बहुत सी आयतें हैं। अगर आप पहला पत्रस 2 उसके 9 आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुणों को प्रकट करो। प्रेज़ गॉड। आप इस वक्त परमेश्वर की संतान हैं। इस वक्त आप उसकी निज प्रजा, निज वंश और उसके अलग किए हुए लोग हैं। मेरे अज़ीज़ों, इस वक्त आप याजकों का समाज, राज पदधारी लोग हैं। इस वक्त आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। इसीलिए इसको स्वर्ग में हम ऐसा होंगे, प्लीज इन बातों को मत कहें। विश्वास करें यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, और जो कुछ यीशु के जी उठने के द्वारा आपको और मुझे बना दिया गया है वो उसी क्षण लागू हो जाता है जिस दिन आप और मैं नया जन्म प्राप्त करते हैं, जिस दिन आप और मैं उसको मुक्तिदाता और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जिस दिन आप और मैं अपना हृदय खोल के उसको अपने जीवन के भीतर ले लेते हैं, वही क्षण होता है परमेश्वर आपको और मुझे अपनी ज्योति, अपनी संतान, अपनी निज प्रजा, अपना निज वंश, अपने चुने हुए लोग और अपना याजक, राजपदधारी लोग और अपना निज वंश बना लेता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। दूसरा करंथियों 5:17 में साफ लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। स्वर्ग में आपको नई सृष्टि नहीं बनाया जाएगा, आपकी आत्मा उसी क्षण नई सृष्टि बन जाती है जब आप और मैं यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और नया जन्म प्राप्त करते हैं। यूहन्ना 5 और उसकी 24 आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है जो कोई व्यक्ति, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। Praise God. But he has already passed over out of death to life. He has already passed. He has. जब हम ध्यान से बाइबल को पढ़ते हैं तो ये काम हो चुका है। Praise God. आप और मैं जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज अब आप मसीह में ज्योति हैं, इस संसार की आप ज्योति हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो और वो आप अब हैं। प्रेज़ गॉड। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, ऐसी बातों को आपको मुझे अपने मन से दूर करना है। और कुछ एक ऐसी बातें हैं, जैसा मैंने कहा, केवल ज्योति बना दिया गया इस बात से खुश ना हो, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। वॉक और लिव एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट। आपको और मुझे ज्योति की संतान की नाई चलना भी है। जब कुछ कामों को आप और मैं करते हैं इस धरती के ऊपर, तो ये बातें बताती हैं, कुछ ड्यूटीज को आप और मैं करते हैं इस धरती के ऊपर, तो ये बातें बताती हैं कि आप और मैं ज्योति में चल रहे हैं। नंबर 1, जब आप और मैं प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं तो ये बताता है कि आप और मैं ज्योति में चल रहे हैं। अगर आप दूसरा इतिहास 5 उसकी 13-14 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तो जब तुरहियां बजाने वाले
और गाने वाले एक स्वर में यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। तुरहियां और झांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। और आगे लिखा है, अगर आप इसकी 14 को पढ़ते हैं, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने के लिए खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जब प्रभु के भवन में उसके याजकों ने मिल करके उसकी स्तुति की, उसकी आराधना की और गीत गा करके और साजन को बजा करके ऊंची आवाज में परमेश्वर के लोगों ने उसकी स्तुति की, तो मेरे अज़ीज़ों उसकी पवित्र उपस्थिति वहां पे उतर आई और वो सारा भवन परमेश्वर की महिमा से भर गया, परमेश्वर के तेज से भर गया। मेरे अज़ीज़ों जब आप भजन संहिता 22 और उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यहोवा परमेश्वर इजराइल की स्तुति के सिंहासन पे विराजमान रहता है। आपको और मेरा परमेश्वर हालेलुया अपने लोगों की स्तुति के सिंहासन पे विराजमान हो जाता है। God who dwells in the praises of his people, आपका और मेरा कर्ता अपने लोगों की स्तुति में उपस्थित हो जाता है। मेरे अज़ीज़ों परमेश्वर को अपने हालातों में, परमेश्वर को अपने जीवनों में, परमेश्वर को अपने घरों में, परमेश्वर को अपने परिवारों में उतारने का और हम ज्योति में चल रहे हैं, उसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण ये है कि हम प्रतिदिन उसकी स्तुति आराधना करने वाले लोग बने। अगर आप सचमुच अकेले में अपने जीवन साथी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, प्रभु के अन्य लोगों, संतों, सेवकों के साथ मिल करके उसकी स्तुति करने वाले लोग हैं, आप ज्योति में चल रहे हैं मेरे अज़ीज़ों। और जब आप ज्योति में चल रहे हैं और उसकी स्तुति आराधना करते हैं हर हालात में, तो उसकी उपस्थिति हालातों को बदल के रख देती है। इन दिनों में हम जानते हैं हम कहीं जा नहीं पा रहे और हम कुछ काम नहीं कर पा रहे, लेकिन याद रखें एक महान कार्य के लिए आपके और मेरे पास बहुत सा समय परमेश्वर ने दिया है। क्या? कि हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी आराधना करें और उसकी उपस्थिति से इस कदर भर जाएं अपने जीवनों में, व्यक्तिगत तौर से, अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, ताकि हमारा जीवन जब इस विपत्ति से हम बाहर निकलेंगे तो मेरे अज़ीज़ों इस संसार के लिए जो अंधकार में है, प्रेज़ गॉड, ये ज्योति उन लोगों के ऊपर चमकने पाएगी सामर्थ के साथ, और लोग जानेंगे कि सचमुच जीवित यीशु जो संसार की ज्योति है इन लोगों में रहता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। नंबर 2, जब आप और मैं परमेश्वर के दिए हुए काम को करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों ये बात बताती है कि हाँ, हम परमेश्वर की ज्योति में चल रहे हैं। अगर आप मेरे साथ यूना 9 और उसकी 4 आयत को पढ़ें तो यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। मेरे अज़ीज़ों इस वक्त जो समय है, इस वक्त यीशु मसीह ने कहा हमें परमेश्वर के कार्य को दिन ही दिन में करने की जरूरत है। लेकिन ऐसा समय भी आएगा जब रात जैसा माहौल होगा और जिसमें कोई काम नहीं कर पाएगा। मेरे अज़ीज़ों ये बड़ा कीमती समय है। प्लीज अपने जीवन में परमेश्वर की जो योजना उसने आपको दी है उसमें तन मन धन से और अपना सर्वस्व लगा करके उसके कार्य को करें। याद रखें यीशु मसीह ने यहां तक कह दिया था कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले का कार्य करूं, उसकी इच्छा को पूरी करूं। मेरे अज़ीज़ों आपको और मुझे भी जो कुछ उसने जिम्मेदारी दी है, जो काम उसने दिया है, आपको और मुझे उसे करना है, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें फिर वो कार्य नहीं किया जा सकता। परमेश्वर का कार्य हमें दिन ही दिन में पूरा करने की जरूरत है। नंबर 3, बाइबल साहब कहती है जब हम ज्योति में चलते हैं तो हम एक युद्ध में भी होते हैं। बाइबल में साफ लिखा है, जगह आप रोमियो 13 उसकी 12 को पढ़ें तो वहां लिखा है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें। प्रेज़ गॉड। पुट ऑन द आर्मर्स ऑफ लाइट। पुट ऑन द आर्मर ऑफ लाइट। ज्योति के हथियार, जैसा मैंने पहले कहा, यूहन्ना की पहली पत्री 1:5 में लिखा है, परमेश्वर ज्योति है
और जब आप इफिसियों 6:10 से 20 आयत को पढ़ेंगे तो वहां भी लिखा परमेश्वर के हथियार बांध लो। मेरे अजीजों, ये एक युद्ध भी है। जब हम ज्योति में चलते हैं तो याद रखें, बिना युद्ध के आप इस अंधकार के राज्य में ज्योति का कार्य नहीं कर सकते। आपको हर दिन हर क्षण आपको शैतान की ओर से और शरीर की ओर से और संसार के लोगों की ओर से तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और याद रखें, हमारा ये बल युद्ध, हमारा ये युद्ध मांस और लहू से नहीं, अर्थात किसी मनुष्य से नहीं है। जब आप इफिसियों 6:10 को आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, हमारा ये बल युद्ध उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, अंधकार की ताकतों से है। मैंने से जो मनुष्य से न लड़े, मांस और लहू से हमारा युद्ध नहीं है। इसीलिए हमें ज्योति के हथियार दिए गए हैं, परमेश्वर के हथियार हमें पहनने हैं, ताकि हम एक इस युद्ध में भी हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को बताते हैं कि हाँ, मैं ज्योति की नाई अर्थात उसकी संतान की नाई चल रहा हूं। अगर आप इस युद्ध में नहीं हैं, इसका अर्थ है हम अभी भी अंधकार में जीवन जी रहे हैं, क्योंकि अंधकार में कोई युद्ध नहीं है। मेरे अजीजों, जहां शैतान वहां कोई समस्या नहीं है, वहां सब कुछ एक जैसा लगता है। आप इस वक्त जहां अपने घर में बैठे हैं, हो सकता है वहां सूर्य की रोशनी ना हो और आप लाइट जला के बैठे हैं, या रात के समय में हमें सब कुछ लाइट ना होने की वजह से एक सा लगता है, सब कुछ एक सा नजर आता है। मेरे अजीजों, जैसे ही लाइट ऑन होती है हम हर चीज को स्पष्ट देख पाते हैं, हर चीज को पहचान पाते हैं, उसके रंग को, और वो क्या है हम जान जाते हैं। ज्योति का कार्य यही है। अंधकार में जब हम थे तो हमारा कोई युद्ध नहीं था। जैसे ही हम यीशु मसीह में और ज्योति में चलना शुरू करते हैं, मेरे अजीजों, शैतान, शरीर और संसार ये ठीक हमारे विरोध में युद्ध को छेड़ देते हैं। और इसीलिए ज्योति में चलने के लिए आपको और मुझे प्रतिदिन एक विजयी जीवन जीना होगा। प्रतिदिन ज्योति के हथियारों को बांध करके आपको और मुझे चलना होगा। हालेलुया। और अभी हमने पढ़ा इफिसियों 5:8 में, ज्योति की संतान की नाई चलो। मेरे से तो आपको और मुझे ज्योति की संतान की नाई चलना है। हालेलुया। और तभी हम इस कार्य को पूरा होता हुआ देख पाएंगे। अगर आप मत्ती 5 और उसकी 16 आयत को पढ़ते हैं, 14 आयत में प्रभु कहता है तुम जगत की ज्योति हो, लेकिन 16 आयत में प्रभु कहता है इसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों पे चमकने पाए, कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करने पाए। परमेश्वर ने आपको और मुझे ज्योति सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि हम सिर्फ इस संसार में रोशनी दें। परमेश्वर ने आपको मुझे ज्योति इसलिए भी बनाया है ताकि हम उन भले कामों को करें जिसको देख करके अन्य जाति लोग पिता परमेश्वर की बढ़ाई करें। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज आपको मुझे अपने आप को भीतर से देखना है, क्या मैं ऐसा कार्य कर रहा हूं, क्या मैं ऐसी चाल चल रहा हूं, क्या मेरे ऐसे कार्य हैं जो भलाई के हैं जिसको देख करके लोग मेरे परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं। सचमुच तेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। मेरे अजीजों, ये भी वही व्यक्ति कर सकता है जो सचमुच परमेश्वर की संतान के रूप में ज्योति में चल रहा है। मेरे अजीजों, और आगे जब हम एक अच्छे गवाह होते हैं तब हम ये दिखाते हैं कि हम ज्योति की संतान की नाई चल रहे हैं। अगर हमारे जीवन में गवाही नहीं और उस गवाही को हम अन्य लोगों में बांट नहीं रहे तो इसका अर्थ है हम ज्योति की संतान के रूप में नहीं चल रहे। आज बहुत से मसीही हैं, वो बच गए, उनका परिवार बच गया, वो खुश हैं, लेकिन अपनी गवाही अन्य लोगों के साथ नहीं बांटते। मेरे अजीजों, आपने उस ज्योति को जो परमेश्वर ने आपको बनाया है चमकने से रोक दिया है। याद रखें, ये ज्योति इसलिए है कि मनुष्यों के ऊपर चमके और भले कामों से ये रोशनी चमकती है और उससे परमेश्वर की महिमा होती है। क्या आप और मैं अपनी गवाही दे रहे हैं?
क्या हम लोगों को बता रहे हैं कि यीशु मसीह पे विश्वास करें, क्योंकि वही है जो अंधकार से निकाल के आपको अपनी अद्भुत ज्योति में लाने की ताकत रखता है। गवाही दें। फिलिपियों 2:15 में लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। याद रखें, स्वर्ग में निष्कलंक संतान नहीं बनना, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में। ओह प्रेज़ गॉड, इसी धरती पे आपको और मुझे टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। क्या हम गवाही दे रहे हैं? मेरे अज़ीज़ों, अगर हम गवाही नहीं दे रहे, अन्य लोगों को बता नहीं रहे, तो हम ज्योति की संतान के रूप में नहीं चल रहे। प्लीज, और आखिर में आपको और मुझे जागते रहना है, सावधान रहना है, प्रार्थना में, विश्वास में, एक दूसरे के साथ प्रेम में, एक दूसरे को क्षमा करने में, आपको और मुझे जो बाइबल कहते हैं उन बातों को आज्ञा पालन करने में आपको और मुझे जागते रहना है और सावधान रहना है। तब हम बता पाएंगे कि हम ज्योति की संतान के रूप में चल रहे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:5 और 6 में आपके लिए पढ़ूंगा, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। इसलिए हम औरों की नाई सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। प्रेज़ गॉड। अगर आप जागते हैं प्रार्थना में, आप जाग रहे हैं प्रभु के साथ वचन पढ़ने और उसके वचन पे बनन करने के लिए, आप उसकी आराधना करने के लिए जागृत हैं, आप उसकी गवाही देने के लिए जागृत हैं, और आप उसके लोगों के साथ संगति करने के लिए जागृत हैं, आप उसकी आवाज को सुनने के लिए जागते रहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से यही कहा था, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम जागते हैं और सावधान हैं तो ये बात बताती है कि आप और मैं ज्योति की संतान की नाई चल रहे हैं। आज इन बातों को अपने जीवन में लीजिए और ज्योति की संतान की नाई अपना जीवन जिए। अगर कोई ऐसा जन है जो आज के वचन के अनुसार उसको लगता है कि मैं आज भी अंधकार में हूं, तो मेरे प्रिय, आज ये वचन आपके लिए भी है। आज यीशु मसीह के लिए अपने हृदय को खोल दीजिए और विश्वास करें कि यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, गाड़े गए और आपको परमेश्वर से मिलाने के लिए, धर्मी बनाने के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और उसको अपने हृदय में बुलाएं और कहें, यीशु मेरे जीवन में आए, मैं आपको अपना प्रभु और मुक्तिदाता मानता हूं। वही क्षण होगा जब परमेश्वर आपको अंधकार से निकाल के अपनी अद्भुत ज्योति में ले आएगा और आपको इस जगत की ज्योति बना देगा, अनंत जीवन देगा, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखेगा। आज अपने घर में बैठ करके आप जहां भी हैं, प्रभु पे विश्वास करें और अपने पापों से प्रायश्चित करें। परमेश्वर आपको अपने राज्य में अपनी संतान के रूप में ग्रहण करेगा। और जो प्रभु पे विश्वास करते हैं और इस बात पे विश्वास करते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, तो आज आपको और मुझे जगत की ज्योति की संतान के रूप में चलना भी है। आराधना करें और लगातार परमेश्वर की गवाही देते रहें और जागते रहें, सावधान रहें, और मेरे से तो इस आत्मिक युद्ध में आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर के योग्य चाल चलें और वो कार्य करें जो परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है। तो आप जगत की ज्योति हैं और परमेश्वर की ज्योति की संतान के रूप में चल रहे हैं। विजयी जीवन आपको मुझे जीना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुझे इसी बात के लिए सृजा है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के अनुसार आशीष दे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए और इस अच्छे वचन के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, हम अंधकार में थे, लेकिन धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमें अंधकार में से चुन लिया, अपने लहू से धोके शुद्ध किया और हमें धर्मी बनाया और जीवित परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करा दिया। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें जगत की ज्योति बनाया है। अनुग्रह कर प्रभु कि अब हम प्रभु में ज्योति हैं, तो हम ज्योति की संतान की नाई हर दिन हर क्षण चलने पाए परमेश्वर, ताकि ये संसार जाने कि परमेश्वर जो ज्योति है वो हम में से हर एक में जो उस पर विश्वास करता है उसमें रहता है और हम में रह करके वो अपने कामों को कर रहा है। परमेश्वर, हम अपने जीवनों को नए सिरे से आपके हाथों में समर्पित करते हैं।
यदि हम ऐसा जीवन नहीं जी पा रहे प्रभु ज्योति की संतान के रूप में, तो हम सबको क्षमा कर प्रभु, और आज अनुग्रह दे प्रभु, समझ से भर प्रभु, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे परमेश्वर, ताकि हम केवल ज्योति बन के ही नहीं लेकिन ज्योति की संतान के रूप में चल भी सकें, जीवन भी जिए, ताकि प्रभु हमारे जीवनों में सचमुच ये संसार यीशु मसीह को देखने पाए। आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं। जो भी रुकावटें, जो भी पाप हैं प्रभु, आप उन्हें दूर करें, हमें क्षमा करें प्रभु जी, और नए सिरे से ज्योति की संतान के रूप में जीवन जीने के लिए हम सबको अपना अनुग्रह और सामर्थ्य भरें। आपके हाथों में सब कुछ सौंपता हूं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।